सीधी सीधी जब क्षत्रिय तपस्या के नजदीक पहुंच जाएगा, ये वर्तमान परिस्थिति नहीं रहेगी। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, तप के बिना राज नहीं है। तो घटाव से रक्षा का जो काम करे वो क्षत्रिय है। आज हम ये संशोधन क्या कर रहे हैं, बौद्धिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर जो घटाव समाज में आ रहा है उसके लिए जागृति पैदा कर रहे हैं। ये कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है, हो सकता है हम दोबारा नहीं मिलेंगे। कुछ लोग सोच सकते हैं अजितेंद्र को कहीं एमएलए का जुगाड़ करना होगा, इसके आपका नाम लेकर के कोई ऑर्गेनाइज करा रहा है। जहां तक मैं अजितेंद्र सिंह जी को समझा हूं, शायद भविष्य में ये सरपंच का भी इलेक्शन लड़ने लायक नहीं रहेंगे। वर्तमान समय में जो बुद्धि और जिस लेवल का, लाल जी एक्सेप्शन है उसमें, तो क्षय से रक्षा करे वो क्षत्रिय है। और हमको सिखा दिया लड़ने वाला क्षत्रिय है, जबकि लड़ाई को हमने लास्ट प्रायोरिटी दी। रामचंद्र जी की पत्नी को ले भागा वो ब्राह्मण रावण। रामचंद्र जी ने हनुमान जी को भेज दिया, हनुमान ने समझाने की कोशिश की, समझ में नहीं आई। समुद्र को पार करके लंका के नजदीक पहुंच गए रामचंद्र जी। तब उन्होंने फिर कहा उसको, अंगद को, कि जाकर के रावण को समझा दो, अभी भी सीता को लौटा दे तो मैं एक ईंट तोड़े बिना, रावण को कोई नुकसान पहुंचाए बिना मैं वापस चला जाऊंगा। आज हमको कोई निकाल सकते तो हम उसका नाम, हमने कभी सोचा इस बात? युद्ध लास्ट प्रायोरिटी हो गई कि नहीं? तो लोगों ने कहा साहब आप थोड़ी समझेगा। बोला क्या पता पहले नहीं समझा, उसको ये लग रहा था राम बहुत दूर है, राम समुद्र के पार, यहां थोड़ी आ सकता। अब समुद्र पे आ गए तो क्या पता समझ जाए। अंगद गया, रावण समझा नहीं। लास्ट रिसोर्ट भी खत्म हो गया, तब राम जी ने निश्चय किया अब युद्ध करेंगे, और युद्ध किया, रावण का नाश किया। और रावण का नहीं, पूरे वंश का नाश किया उसके। फिर जब क्रोध पनपता है तो फिर नाश ही नाश होता है। ये वार साइकोलॉजी है।